नीलपरी का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रपुर नाम के एक छोटी सी राज्य में एक पुराना महल था जिसे लोग नील महल के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहाँ हर अमावस्या की रात नीली रोशनी चमकती थी और हवा में किसी के गाने की धीमी आवाज़ गूंजती थी। राजा प्रताप सिंह कई वर्षों से इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। कई सैनिक, जादूगर और संत आए, लेकिन कोई भी उस रहस्य को जान नहीं पाया। लोग कहते थे कि ये किसी परी की आवाज़ है जो सदियों से महल में कैद है। उसी राज्य में अवनीश नाम का एक चित्रकार रहता था। उसे रहस्यमयी चीज़ों को देखने और समझने का बहुत शौक था। उसने ठान लिया कि वो इस गाने के पीछे का सच पता लगाएगा। अगली अमावस्या की रात अवनीश नीले महल में गया। वहां जाते ही उसे लगा कि पूरा माहौल एक सपने की तरह है। हवा में मीठी खुशबू थी और दीवारों पर हल्की हल्की नीली चमक थी। अचानक एक नीले कपड़ों में लिपटी लड़की सामने आई। उसकी आंखें गहरी झील जैसी थी और उसकी त्वचा हल्की नीली रोशनी बिखेर रही थी। अवनीश ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीमी आवाज में कहा, मैं नीलपरी हूँ। सदियों पहले इस महल में एक निर्दोष राजकुमारी को बंदी बना लिया गया था। एक जादूगर ने उसकी आत्मा को समय के बंधन में कैद कर दिया और अब वो हर अमावस्या की रात इस महल में भटकती है। अवनीश ने पूछा, उसे मुक्त करने का कोई तरीका नहीं है? नीलपरी ने कहा, अगर कोई व्यक्ति बिना किसी डर के इस महल में मेरी कहानी सुने और मेरी सच्चाई को अपने दिल में महसूस करे तो मेरा बंधन टूट सकता है। अवनीश ने परी की आंखों में सच्चाई देखी। उसने कहा, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगा और उसे इस दुनिया तक पहुंचाऊंगा। जैसे ही उसने ये वचन दिया, पूरी हवेली नीली रोशनी से चमक उठी। परी ने मुस्कुराकर अपनी हथेली अवनीश के सिर पर रखी और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अगले दिन से नीले महल में कभी रोशनी नहीं दिखी, ना ही कोई गाना सुनाई दिया। लोग कहते हैं कि वो परी अब आज़ाद हो चुकी थी। अवनीश ने उस परी की कहानी को एक सुंदर चित्र में उतारा। वो चित्र आज भी चंद्रपुर के संग्रहालय में रखा है और जब भी कोई उसे देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि परी अब भी वहाँ मुस्कुरा रही है। कभी कभी कहानियों को सुनने वाला भी सबसे बड़ा नायक होता है।